बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, दुनिया में ऐसे लोग भी गुज़रे हैं जो लफ्ज़ अल्लाह कहने पर आगे वाले की ज़िंदगी मेरे दोस्तों सुधर गई, तौबा करने वाले बने। अल्लाह हमें भी वैसा बना दे। तो हज़रत मौलाना तरा किताबों की दर्सगाह के अंदर एक बेहतरीन वाक़या लिखे, अल्लाह मेरे को आपको अमल की तौफ़ीक़ दे। उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबई है। अल्लाह ताला ने इनको बड़ी फसी ज़बान अता फ़रमाया था। इनकी मजलिस के मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठा करते थे। इनके दिल पे असर करने वाली गुफ्तगू पे सुनते थे। देखो मेरे दोस्तों, अब्दुल्ला बिन उमर कौन थे मेरे दोस्तों? सहाबी थे। इनकी मजलिस में बैठ रहे। अल्लाह हमें माफ़ कर दे, आज मजलिसों में बैठने के वास्ते सोचते इन्हों क्या है, उन्हों क्या है, उन्हों क्या है। नहीं दोस्तों, वो ऐसे बाग़ है, उसके अंदर रंगे रंग के फल, रंगे रंग के फूल मिलते हैं। मक्के मुकर्रमा में एक जवान औरत थी, शादीशुदा थी। अल्लाह ताला ने इसको बहुत बेहतरीन हुस्न अता फ़रमाया था। उस औरत को हुस्न अता फ़रमाया था। ये हुस्न अजीब चीज़ थी। बड़े बड़े बहादुर पहलवान भी जो है देखकर गलत निगाह डालने पर मजबूर हो जाते थे। तो मेरे दोस्तों, इतनी खूबसूरत थी, बस तड़पने लगते थे। जो बहादुर भी था, किसी इरादे से ना आता था। बाद औक़ात हुस्न एक भोली सी नज़र से क़लब जिगर की हालात गिरी हो जाती थी। ये खातून एक दिन आईने में अपना चेहरा देख रही थी। क्या कर रही थी? आईने में चेहरा देख रही थी। शोहर से कहने लगी, कोई शख्स ऐसा भी है जो मेरे चेहरे को देखे फराख्ता ना हो जाए? शोहर ने कहा, हाँ एक शख्स है। कहने लगे, वो कौन? कहा, उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह से शोहरत सी हो गई। कहने लगे, आप मुझे इजाज़त दे, मैं इनको अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार कर लूँ। शोहर को पूछ रही। तो मैं शोहर ने कहा, इजाज़त है। वो उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह के पास आई। कहा, मुझे आपसे तन्हाई में एक ज़रूरी मसला पूछना है। क्या बोली? ज़रूरी मसला पूछना है। चुनाचे उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद हरम के एक गोशे में साथ अलग खड़े हो गए। इसने अपने चेहरे पर से हिजाब हटा लिया, नकाब जो था हटा लिया। चाँद जैसा चेहरा क़यामत ढाने लगा। उबैद ने बेपरवाह देख कर फरमाया, खुदा की बंदी, अल्लाह से डर। उनके अल्फाज क्या थे? खुदा की बंदी, अल्लाह से डर, मैं आपके फ़रख्ता हो गई हूँ। आप मेरे मुतालिक क्या गौर करते हैं? दोस्तों, क्या बोली औरत? हो आपकी मोहब्बत में मैं गिरफ़्तार हो गई, आप मेरे पे क्या गौर करते हैं? तो मेरे दोस्तों, दावत के गुनाह की तरफ इशारा था। उबैद बिन उमैर ने झांसे में आने वाले कब थे, इनके हालात पर यह कहा। फिर मेरे दोस्तों, हज़रत उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं तुझसे चंद सवालात पूछूंगा, अगर तू सही जवाब दी तो फरमाए तेरी दावत में गौर कर सकता हूँ। इसने कहा, पूछो। कहा, मौत का फरिश्ता तेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए, इस वक्त तो गुनाह करेगी? कहने लगी, हरगिज़ नहीं। जवाब दुरुस्त है। फरमाया, लोगों के नाम अमाल सीधे हाथ में दिए जाएंगे। फरमाया, अगर तेरे हाथ में जब तक ना आए, क्या तुझे जब भी तू गुनाह के बारे में सोचेगी? कहा, नहीं। कहने बिल्कुल। कहने लगे, दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है। फरमाया, पुलसिरात पे से पार होना है, अगर तुझे यकीन ना हो कि पुलसिरात पे से पार होगी या ना होगी, उस वक़्त भी तू गुनाह करेगी? बोले, हज़रत नहीं करूँगी। हज़रत ने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त है। फरमाया, अल्लाह ताला से डर, तुझे इनाम एहसान किया, इसकी नाफरमानी ना कर। चुनाचे वो घर लौटी। दिल की कायनात बदल गई। दुनियाई लज्जतें और खुशियों से बेहकीकत मालूम होने लगी। शोहर पूछा, क्या हुआ? कहने लगी, मर्द अगर इबादत कर सकते हैं तो औरत भी क्यों नहीं कर सकते? इनके बाद नमाज रोज़ा इबादत में मुनहमिक हो गई, आबिद परहेज़गार खातून बन गई। इसका कारज़ात शोहर हालात को देखकर कहने लगा, मुझे उबैद बिन उमैर के पास से शरारत के लिए भी भेजने का मशवरा दिया था, उसने मेरी बीवी को बिगाड़ कर रख दिया। हर रात हमारी अच्छी गुजरती थी, अब उन्हें राहिब बन के इबादत करने लगी। तो मेरे दोस्तों, बाज़ लोगों के अल्फाज ऐसे रहते हैं, एक एक अल्फाज इनसे इंसान की ज़िंदगी को तब्दील कर देता। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह करेगी हमें भी अच्छी बातें सुनना, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।